नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात का अंधेरा जैसे किसी पुरानी आत्मा की सांसों की तरह हर ओर पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो प्रकृति खुद सांसें रोककर किसी अनकहे भय की प्रतीक्षा कर रही हो। और उन छह दोस्तों अविनाश, रिया, नमन, दीक्षा, अर्जुन और समायरा को क्या पता था कि उनकी ये सामान्य कैंपिंग ट्रिप उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी, भयावह और अविश्वसनीय रात में बदलने वाली है। क्योंकि जब उन्होंने जंगल के बीचों बीच वह खुला मैदान देखा जहां पत्थरों के घेरे बने हुए थे, जिन पर पुराने समय की अज्ञात लिपियों में कुछ उकेरा गया था, और उनके केंद्र में पड़ी हुई थी एक लकड़ी की वेदी जिस पर सूखे हुए खून के धब्बे थे, और उसके पास रखे हुए थे कुछ गाढ़े लाल रंग के वस्त्र जिन पर ताजे खून के छींटे थे, और वहीं बिखरी थीं बुझी हुई मोमबत्तियां जिनसे से अब भी धुआं उठ रहा था। तो उन सब का दिल जैसे कांप गया। रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे और अर्जुन की आवाज़ लड़खड़ा गई। सबने तय किया कि वे तुरंत पुलिस को बताएंगे, क्योंकि ये जगह किसी पंथ या काले जादू के अनुष्ठान की लग रही थी। लेकिन जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने साथ खींची गई तस्वीरें दिखाईं, तो ड्यूटी पर मौजूद बूढ़े इंस्पेक्टर मिश्रा ने हड़बड़ाकर अपनी मेज की दराज से एक पुरानी फाइल निकाली और कांपती आवाज़ में कहा कि ये जगह हमने जीना जब डी में देखी थी। ठीक इसी हालत में हर चीज़ वहीं थी, पत्थरों की पोजीशन, खून, कपड़े, मोमबत्तियाँ, सब कुछ। और तब पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस उनकी सांसें थीं जो तेज़ चल रही थीं और दिल था जो छाती तोड़ने को आमादा था। इंस्पेक्टर ने धीरे से आगे कहा कि 1973 में भी 6 लोग इस जंगल में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। हमने जब उन्हें ढूँढा तो वही स्थल मिला, पर कोई शरीर नहीं मिला। और तब से हर 50 साल में ये दोहराता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीक्षा की चीख निकल पड़ी। समायरा को चक्कर आ गया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना था वह तथ्य कि आज की तारीख थी, जर्द मई बड़ी थी, और 1973 से ठीक 50 साल हो चुके थे। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर की मेज पर रखा ट्रांजिस्टर खुद ही ऑन हो गया, जिसमें से वही धुन बजने लगी जो दोस्तों को उस खुली जगह पर सुनाई दी थी। जैसे कोई स्त्री संस्कृत में कुछ बुदबुदा रही हो। तभी कमरे की लाइट्स छपकने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सबने एक दूसरे को देखा। समझ नहीं आया कि क्या ये कल्पना थी या कोई डरावना खेल। लेकिन तभी रिया के फोन पर एक फोटो अपने आप खुली, जिसमें वह सब उस पत्थर की वेदी के चारों ओर खड़े थे, आंखें बंद, चेहरे निर्विकार। और पीछे खड़ी थी एक काली आकृति जिसकी आंखों से खून बह रहा था। और तब समझ में आया कि वे उस अनुष्ठान का हिस्सा बन चुके हैं, अनजाने में ही सही। और अब ये चक्र दोबारा शुरू हो चुका था। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा कि हमें फिर से वहां जाना होगा, शायद वही एक तरीका है इसे रोकने का। और जैसे ही उन्होंने वहां वापस जाने की ठानी, रास्ता अपने आप साफ होता गया। पेड़ हटते गए, मानो जंगल खुद उन्हें मार्ग दे रहा हो। लेकिन जब वे उसी खुले मैदान में पहुंचे तो देखा कि अब वहां और भी कई पत्थरों के घेरे थे, और हर घेरे में किसी इंसान की आकृति बनी थी, पत्थर में बदल चुकी। चेहरों पर वही डर, वही पहचान। और तभी एक पंथ का मुखिया लहूलुहान वस्त्रों में, लाल आंखों से उन्हें देखता हुआ सामने आया और बोला, तुमने बुलाया था और अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। फिर सबने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं। वे बोल नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे। और तभी जमीन फटने लगी। उन सब के नीचे से खून की नदी बाहर निकली और वे गिरते गए उस अंधेरे में, गहराई में, शून्य में। और अगले दिन जब पुलिस दोबारा पहुंची तो उन्हें वही जगह मिली, वैसी की वैसी, बिना किसी इंसानी निशान के, केवल ताजी बुझी मोमबत्तियां, गर्म पत्थर और रक्त के धब्बे। और ये सब रिपोर्ट करने वाले 6 लोग कहीं नहीं थे। और फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हर 50वें वर्ष जंगल अपना अधिकार वापस लेता है और पंथ फिर जीवित होता है।